ग्रेट। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? गूगल एड पढ़ रहे थे। बहुत जल्दी पहुंच गए। थोड़ा सा कर लिए थे। से स्टार्ट करेंगे। गूगल एड लास्ट टॉपिक है। उनको लगता है जाने का जल्दी है, उनको लगता है जाने का। यस, कुछ बेसिक टर्म आई गेस बताए थे और बोले थे बाकी के बारे में देख के आना है। ठीक है। बेसिक टर्म पे आप आएंगे। ठीक है। एसईओ, एसईओ का क्या मतलब है? एसईओ से क्या समझते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से क्या समझते हैं? आगे आ जाइए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से क्या समझते हैं? गूगल पे टॉप पे रहेगा। ओके, विदाउट एनी पेमेंट अगर आप टॉप पे आ रहे हैं तो फिर आप एसईओ ओके कर रहे हैं। और कुछ कोई ऐड करेगा ऑनलाइन में? सर ऐसे कुछ कीवर्ड्स जो हम लोग डाल के सर्च इंजन को बता सकते हैं कि जो हमारा वेबसाइट है या जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है। ओके, ऐसा कुछ कीवर्ड आप डाल के सर्च इंजन को बता दीजिएगा। ओके जी सर। ओके, और कुछ कोई? क्या एसईओ क्या होता है? गूगल के टॉप पे रैंक करना एसईओ है। कितने लोग को ऐसा लगता है गूगल पे टॉप पे रैंक करना या सर्च इंजन पे टॉप पे रैंक करना एसईओ है? ऐसा कितने लोगों को लगता है? यही तो आंसर किए थे ना। हाँ, दो। ठीक है। ऑनलाइन में कितने लोगों को ऐसा लगता है गूगल के टॉप पे रैंक कर गया यानी एसईओ हो गया? क्या हुआ आदित्य? नहीं
अच्छा एक सिनेरियो बता रहे, इसमें बताइए एसईओ हुआ कि नहीं। लेट से एक कीवर्ड था जिसपे आप गूगल का 10th पेज पे पहले थे, 10th पेज पे 3rd पेज पे आ गए, ठीक है, अभी भी फर्स्ट पेज पे नहीं आ रहे, 3rd पेज पे है, तो क्या आप एसईओ नहीं कर रहे हैं? तो फिर तो आप जो बोले टॉप पे रैंक करना, टॉप पे तो नहीं ना रैंक किए, तो फिर तो एसईओ हुआ ही नहीं। सुने ऑनलाइन में सारे लोग क्या बोले, फिर तो एसईओ हुआ ही नहीं, राइट? फिर एसईओ क्या होगा? रश्मि, विशाल, क्या होगा फिर एसईओ? विशाल, सोच रहे हैं कौन आया? अभी डिफिनेशन लेवल पे ही बात कर रहे हैं, अभी हम टेक्निकल कुछ नहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिफिनेशन लेवल पे ही बात कर रहे हैं। अगर 2 लाइन में एसईओ को या 1 लाइन में एसईओ को आपको समझाना रहेगा या समझना रहेगा, तो आप खुद को क्या समझाएंगे या आप किसी और को क्या समझाएंगे 1 या 2 लाइन में एसईओ? वेबसाइट का विजिबिलिटी बढ़ाना सर्च इंडेक्स में अनपेड तरीके से, ऐसा विजिबिलिटी बढ़ाना, हाँ, अनपेड तरीके से, हाँ। और कोई कुछ और कोई कुछ विजिबिलिटी बढ़ाना, विजिबिलिटी बढ़ाना, देखो एसईओ का ये बताया, उससे पहले समझते हैं कि एसईओ में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। एसईओ में बेसिकली 3 पार्टी इन्वॉल्व है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में 3 पार्टी इन्वॉल्व है। पहला तो सर्च इंजन इटसेल्फ एक पार्टी है, दूसरा फिर यूजर एक पार्टी है, मतलब यूजर कुछ सर्च इंजन पे सर्च करता है, सर्च इंजन रिजल्ट कहां से लेके आता है? सर्च इंजन रिजल्ट लेके आता है वेब से यानी वेबसाइट से, ठीक है। इंटरनेट पे बहुत सारा वेबसाइट है, वहां से वो रिजल्ट लेके आता है और यूजर को सर्व करता है, राइट? यही काम है ना। यूजर को एक कीवर्ड डाल के सर्च किया सर्च इंजन पे, अब सर्च इंजन क्या किया, पूरा इंटरनेट को सर्च किया आपके लिए, और जो टॉप वेबसाइट है वो आपके लिए लेके आया। बस वही सर्च इंजन बोल रहे हैं, गूगल, याहू, बिंग, सब सर्च इंजन हो गया, ठीक है। फिर से यूजर कीवर्ड डाल के सर्च किया सर्च इंजन पे, सर्च इंजन क्या किया, बहुत सारा वेबसाइट है वर्ल्ड पे और वो लेके आया। ऐसे तो सुन के बहुत सिंपल लग रहा है कि ये कोई काम है, तो बहुत सिंपल काम है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। बहुत कॉम्प्लेक्स काम क्यों है? वर्ल्ड में टोटल कितना वेबसाइट है, कोई बता सकता है? वर्ल्ड में टोटल कितने नंबर ऑफ वेबसाइट है? लगभग 3.2 बिलियन है, इससे ज्यादा ही होगा, ये हम 2022 में देखे थे, अभी 25 चल रहा है। 3.2 बिलियन वेबसाइट्स है वर्ल्ड में। अब 3.2 बिलियन वेबसाइट्स को सर्च करके ले आके दिखाना कोई आसान काम नहीं है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क जो सर्च इंजन आपके लिए करता है, ठीक है। राइट, तो अगेन अभी इस कॉम्प्लेक्सिटी में भी नहीं जाते हैं। अभी क्या 2 चीज आपको पता रहती है, सर्च इंजन पे यूजर कुछ सर्च करता है, ठीक है, और वो जो सर्च कर रहा है वो सर्च इंजन क्या करता है, इंटरनेट से यानी वेबसाइट से वो इंफॉर्मेशन ले आके अपने यूजर को देता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो बोल रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिंपल सा चीज है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाने का, ठीक है। एसईओ इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर वेबसाइट सर्च इंजन फ्रेंडली, सिंपल सा बात है, ठीक है। SEO is a process of making your website search engine friendly, that's it, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। लेट्स से सर्च इंजन को समझिए कि आपके गांव का ही मुखिया है, ठीक है। इट्स लाइक कि मुखिया ऑफ योर गांव, ठीक है। अब लेट्स से ये जो आपका सरपंच जी है या मुखिया जी जो है, जो सर्च इंजन है, ठीक है, वो
अगर आपको जानते ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि मेरे गांव में एक लेट से एक अदिति नाम की लड़की भी रहती है, ठीक है, तो कोई पूछने आया कि हाँ अदिति का घर कहाँ है, तो क्या वो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, ठीक है। और अगर इनको जान रहे हैं तो इनके बारे में कोई पूछने आए तो हो सकता है 4 बात और बढ़ा चढ़ा के बता दे, राइट। अरे नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा लड़की है, उसका घर पे जाइए ना, एकदम आपको पूरा लगेगा कि आप दूसरा जगह में पहुंच गए, राइट। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो सिंपल सा बात है, अगर मुखिया जी आपको अच्छे से जान रहे हैं तो आपके बारे में अच्छा अच्छा रिकमेंड करेंगे, ठीक है, आपको रिकमेंड करेंगे, ठीक है। वो तब जब मुखिया जी और आपका फ्रेंडशिप है। तो सिमिलरली वही सीन है, सर्च इंजन आपको तब रिकमेंड करेगा जब आपका सर्च इंजन मुखिया हो गया सर। हाँ, सर्च इंजन मुखिया हो गया, ठीक है। सर्च इंजन आपको तब रिकमेंड करेगा जब आपकी वेबसाइट से वो फ्रेंडली हो, आपकी वेबसाइट को वो समझता हो, ठीक है। आपकी वेबसाइट को अच्छे से समझेगा तो वो अपने दूसरे यूजर को भी आपको क्या करेगा? रिकमेंड करेगा, ठीक है। तो एसईओ सिंपल सा प्रोसेस है अपना वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाने का, ठीक है। आदमी से दोस्ती करने तो जानते हैं, हम लोग सीखेंगे सर्च इंजन से फ्रेंडली बनाने का मतलब क्या है। बट ये प्रोसेस कोई मतलब बहुत सिंपल प्रोसेस नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सर्च इंजन का इवोल्यूशन के बारे में। सर्च इंजन का इवोल्यूशन के बारे में, इवोल्यूशन समझते हैं? इवोल्यूशन, हम लोग का इवोल्यूशन हुआ ना, हम लोग का पहले पूछ होता था, हम लोग जंगल में रहते थे, ठीक है, कंदमूल खाते थे, राइट। अभी हम लोग शहर में रहते हैं, बढ़िया सा घर में, ठीक है, लाइट जला लेते हैं, इतना सुंदर सुंदर कपड़ा पहनते हैं, राइट। तो अगेन ये इवोल्यूशन हुआ है हम लोगों का, राइट, ठीक है। वैसे ही सर्च इंजन का भी इवोल्यूशन हुआ है। सर्च इंजन का जैसे जैसे इंटरनेट कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है वैसे वैसे सर्च इंजन का भी इवोल्यूशन होते जा रहा है। इंटरनेट कॉम्प्लेक्स कहने का क्या मतलब है? एकदम इंटरनेट का इनिशियल डेज से इसको समझते हैं। मान के चलिए कि पूरा वर्ल्ड में अभी 100 वेबसाइट है, सिर्फ 100 वेबसाइट। कब इंटरनेट का लेट से पहला साल इंटरनेट आया है वर्ल्ड में, पहला साल, उसमें लगभग मान के चलिए 100 वेबसाइट हो गए, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्या इस टाइम पे आपको सर्च इंजन का जरूरत है? 100 वेबसाइट ही है, उससे कोई डेटा आपको या कोई वेबसाइट विजिट करना है, क्या सर्च इंजन का जरूरत है? नहीं, उसमें तो हो सकता है कि हम लोग 100 है तो उसमें तो हम लोग खुद फाइंड कर लें। खुद फाइंड कर ले, एक नोटपैड फाइल हो सकता है, या फिर आपको याद ही होगा अगर 100 ही है तो, राइट। 100 है तो सर्च इंजन का जरूरत है क्या? नहीं है, ऑफकोर्स की बात नहीं है। सोचिए ऑल ओवर वर्ल्ड में 1000 वेबसाइट हो गया, क्या अभी सर्च इंजन का जरूरत है आपको? पड़ेगा, हो सकता है पड़ेगा। पड़ेगा। अभी भी फाइल से मैनेज हो सकता है, या अधिक से अधिक अगर आप कैटेगरी या अल्फाबेट से डिवाइड कर दिए, ए से इतना वेबसाइट, बी से इतना, सी से इतना, डी से इतना, तो भी आपका काम चल जाएगा, कैटेगरी अल्फाबेट से कर दिए तो। ऑल ओवर वर्ल्ड में 10,000 वेबसाइट है, क्या अभी सर्च इंजन चाहिए आपको? 10,000 वेबसाइट, 10,000 वेबसाइट में से एक वेबसाइट खोजना, सर्च इंजन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, लेकिन आज का जितना कॉम्प्लेक्स सर्च इंजन है वो चाहिए क्या आपको? नहीं, बहुत सिंपल सर्च इंजन से काम हो सकता है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया, जब लगभग इतना वेबसाइट था, वेब डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट आया। वेब डायरेक्टरी क्या है? टेलीफोन डायरेक्टरी जानते हैं? एक्चुअली टेलीफोन डायरेक्टरी सुने हैं, किनके घर में ऐसे वाला फोन था, ऐसे डायल करने वाला, राइट। तो उस टाइम पे टेलीफोन डायरेक्टरीज होता था, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड लोगों के पास फोन था। तो क्या एक एक बुक जैसा प्रिंट होता था और उसमें सारे लोग जिनके पास फोन है उनका नंबर होता था, ठीक है। आपको किसी को कॉल करना है तो पड़ोसी का नंबर जानना है तो टेलीफोन डायरेक्टरी में आपको पता चल जाएगा, राइट। तो पहले वेब लाइक टेलीफोन डायरेक्टरी जैसा होता था, वैसा ही इंटरनेट पे क्या आया? वेब डायरेक्टरी आया, ठीक है। वेब डायरेक्टरी क्या? एक डायरेक्टरी है जहां पे जितने वेबसाइट है सबको कैटेगरी वाइज और अल्फाबेट वाइज डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। टोटल 10,000 वेबसाइट है। अगर एबीसीडी से भी अगर डिवाइड करते हैं तो एक ये में 500 लगभग आएगा वेबसाइट। अगर एबीसीडी के हिसाब से करते हैं तो एक में 500 आएगा। अगेन कैटेगरी भी लगा दिए तो एक में 10, 15 या 20 आएगा मैक्सिमम। 500 में एक कैटेगरी का कितना वेबसाइट होगा? 5 कैटेगरी भी या 10 कैटेगरी मेंटेन कर रहे हैं। कैटेगरी क्या? लेट्स से स्पोर्ट्स एक कैटेगरी हो गया, न्यूज एक कैटेगरी हो गया,
टेक्नोलॉजी एक कैटेगरी हो गया, इंटरटेनमेंट एक कैटेगरी हो गया, ठीक है। तो इंटरटेनमेंट कैटेगरी का जितना वेबसाइट है सबको अलग रख रहा है, ठीक है। तो वेब डायरेक्टरी से काम चल सकता है इस टाइम तक, लेकिन सोचो ऑल ओवर वर्ल्ड में 1 लाख वेबसाइट हो गया, क्या अब काम चलेगा वेब डायरेक्टरी से? चल सकता है, लेकिन वेब डायरेक्टरी के बाद आपको आधा 1 घंटा देना पड़ेगा एक वेबसाइट तक पहुंचने के लिए मिनिमम, ठीक है। यहां से लगभग सर्च इंजन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, क्योंकि इसके बाद पॉसिबल ही नहीं है बिना सर्च इंजन के बिना कोई वेबसाइट खोज पाना, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग सर्च इंजन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। अब सर्च इंजन आज के इतना कॉम्प्लेक्स सर्च इंजन चाहिए क्या? नहीं चाहिए, और उतना आदमी का भी दिमाग वहां तक नहीं पहुंचा था, तो उतना कॉम्प्लेक्स सर्च इंजन नहीं था। बहुत सिंपल सा सर्च इंजन डिस्कवर किया गया। सर्च इंजन के लिए एक टैग डिस्कवर किया गया। टैग क्या? लेट से आपका कोई वेबसाइट है जिसको मैंगो कीवर्ड पे आपको रैंक कराना है, ठीक है। आप चाहते हैं मैंगो कोई सर्च करे तो आपका वेबसाइट टॉप पे रैंक करे, तो क्या इस टैग में आपको बस मैंगो लिख देना है, ठीक है। इतना आप कर दिए तो कोई सर्च इंजन पे जाके मैंगो सर्च किया तो आपका वेबसाइट टॉप पे रैंक कर गया। सिंपल सा एक टैग डिस्कवर किया गया, ठीक है। टैग मतलब मान के चलिए कि इनपुट बॉक्स है जहां पे आप डाल दिए मैंगो, तो अब कोई मैंगो सर्च करा तो आपका वेबसाइट टॉप पे दिखा दे रहा है। लेट से आप लैपटॉप लिख दिए उस टैग में, तो आप कोई लैपटॉप सर्च करा तो आपकी वेबसाइट टॉप पे आ जा रही है। सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है। लेकिन आदमी तो आदमी है, ठीक है। आदमी का दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आदमी तो आदमी है, ठीक है। अब आदमी क्या, आदमी तो हमेशा चाहता है ना कि कैसे सिस्टम को मतलब ट्वीक करे ताकि मेरा फायदा हो। ऑब्वियस सा बात है, सिंपल बात है। तो आप सोचिए कि एक आपका जो वेबसाइट है वो फ्रूट्स के बारे में है ही नहीं, ठीक है। वो फ्रूट्स के बारे में है ही नहीं, लेकिन आप अपना टैग में मैंगो भी लिख दिए हैं, आप बनाना भी लिख दिए, आप ऑरेंज भी लिख दिए, आप लैपटॉप भी लिख दिए हैं, ठीक है। आप मोबाइल भी लिख दिए हैं, आप प्रिंटर भी लिख दिए, आप एसी भी लिख दिए, आपके दिमाग में जितना वर्ड आ रहा है सब लिख दिए, ठीक है। तो वैसे में क्या ये काम करेगा सही से? नहीं करेगा। यूजर जो सर्च करना है उसको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो एल्गोरिथम आने के बाद ही बहुत तुरंत ही ये फेल हो गया था, ठीक है। लेकिन मीनवाइल नंबर ऑफ वेबसाइट बढ़ ही रही है। ऑल ओवर वर्ल्ड में 10 लाख यानी 1 मिलियन वेबसाइट हो गया है। अब तो बिना सर्च इंजन के काम चलेगा? अब सर्च इंजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एक ये जो पहला वाला बताया ना आपको, एक्साइट करके कंपनी थी, एक्साइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्साइट कंपनी पहला सर्च इंजन लेके आई थी। फिर ऑल्दो याहू पहले वेब डायरेक्टरी था, लेकिन याहू ये एल्गोरिथम प्रपोज की थी अभी जो आपको बताने जा रहे हैं। एल्गोरिथम बहुत सिंपल सा था। लेट्स से हमको पता करना है कौन सा वेबसाइट मैंगो पे बेस्ट है। हमको पता करना है कौन सा वेबसाइट मैंगो पे बेस्ट है। हमको पता चलेगा एज ए सर्च इंजन, तभी हम उसको यूजर को दिखा पाएंगे। तो ये पता करने का बेस्ट तरीका क्या है कि हम जो वेबसाइट जिसको हम रैंक कराना चाहते हैं उसको हम एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करके चेक क्या करेंगे, लेट्स से जिस वेबसाइट पे मैंगो सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ है वो वेबसाइट हम टॉप पे रैंक करा देंगे, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट है जिसको हम रैंक कराना चाह रहे हैं पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, फॉर एग्जांपल मैंगो कीवर्ड के लिए हम जिसको रैंक कराना चाह रहे हैं, तो हम देखेंगे मैंगो कीवर्ड जिसमें सबसे ज्यादा बार यूज हो रहा है, ठीक है, वेबसाइट में लिखा हुआ है सबसे ज्यादा बार, ठीक है, तो उसको हम रैंक करा देंगे, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। मीनवाइल नंबर ऑफ वेबसाइट बढ़ ही रहा है, नंबर ऑफ वेबसाइट मान के चलिए पूरे वर्ल्ड में 1 CR हो गया है, ठीक है। ये एल्गोरिथम का भी तुरंत तोड़ खोज लिया पब्लिक, तुरंत तोड़ खोज लिया, आदमी तो आदमी है, राइट। तो इसका तोड़ सिंपल सा था, सिंपल सा तो तोड़ क्या निकाला पब्लिक, लेट्स से आपका बैकग्राउंड ब्लैक कलर का है वेबसाइट का, ठीक है, और हम ब्लैक कलर से ही 1 लाख बार लिख दिए मैंगो, 2 लाख बार लिख दिए ऑरेंज, 5 लाख बार लिख दिए बनाना, ठीक है। कोई यूजर आएगा उसको दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन सर्च इंजन का जब बॉट आएगा, ठीक है, और उसको एनालाइज करेगा, उसको बोलेगा ओ माय गॉड आई गॉट ए जेम, इस वेबसाइट पे तो 1 लाख बार मैंगो लिखा हुआ, दिस इज द बेस्ट वेबसाइट इन वर्ल्ड फॉर मैंगो, चलो इसको रैंक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या यूजर को उससे कुछ फायदा मिलेगा ना, राइट। तो ये भी मेथड फेल हो गया था, और मीनवाइल नंबर ऑफ वेबसाइट बढ़ ही रहा था, डे बाय डे बढ़ ही रहा था। यहाँ पे
बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम गूगल ने प्रपोज किया। आज भी मॉडर्न डे जो सर्च इंजन है वो भी, मतलब गूगल भी आज भी ये वाला मेथड यूज करता ही है। ये ऐसा मेथड है कि लगभग अनब्रेकेबल है, ऑल्दो इसको भी तोड़ दिया है पब्लिक, लेकिन ये लगभग अनब्रेकेबल है। सोचिए आप सर्च इंजन का एल्गोरिथम लिख रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन में जो है उनके लिए भी है। आप लेट से सर्च इंजन बना रहे हैं, आप सर्च इंजन का एल्गोरिथम लिख रहे हैं, आप किस बेसिस पे वेबसाइट्स को रैंक करिएगा ताकि कोई उसको बीट नहीं कर पाए। अभी तक तो जितना मेथड बताया सब तो तुरंत बीट कर सकता है ना आदमी। लेट से आप गूगल का हेडक्वार्टर में बैठे हो या आप उस युग में हो और आपको सर्च इंजन डिजाइन करना है, तो आप क्या एल्गोरिथम लिखेंगे? क्वेश्चन समझे सारे लोग? आपको वेबसाइट को रैंक करना है, तो वेबसाइट को किस बेसिस पे रैंक करेंगे सो दैट कि उसको कोई ब्रेक नहीं कर पाए। ऑडियंस रिटेंशन को कैसे मेजर करेंगे विशाल? सर जैसे आपने सर उनको तो पता ही होगा क्या होगा? क्या होगा? सॉरी, सॉफ्टवेयर तो उनका है ना सर, सारा डेटा उनके पास डेटा उनके पास है, तो डेटा पॉइंट में कौन सा डेटा पॉइंट ट्रैक करेंगे या मेजर करेंगे? सर वही जैसा आपने बताया था सर कि जैसे कोई कीवर्ड है वेबसाइट से रिलेटेड, उसको मैक्सिमम मार्क्स उसमें दिया हो, उसी से तो वो तो बीटेबल है, वो तो हम बोले कि वो तो पहले ही उसको क्रैक कर दिया पब्लिक, ठीक है, वही आप यूज करेंगे तो आपको भी क्रैक कर देगा पब्लिक, ठीक है। वाई दिस एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट? क्योंकि इससे आपका दिमाग बहुत खुलेगा, ठीक है। हो सकता है कि किसी के दिमाग में गूगल से भी बेहतर आइडिया आ जाए। गो अहेड, ऑनलाइन में सोचिए कुछ, साक्षी और विशाल, गूगल एनालिटिक्स, ओके। तो एनालिटिक्स में ट्रैक क्या करेंगे? स्पेसिफिक कौन सा नंबर ट्रैक करेंगे? गूगल एनालिटिक्स में तो बहुत सारा नंबर था ना, उसमें कौन से नंबर के बेसिस पे, कौन से वेरिएबल के बेसिस पे हम रैंक करेंगे? सिर्फ एक सिंगल चीज पे तो नहीं डिपेंड करता है, मल्टीपल। हाँ, लेकिन किस चीज पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब एक ही चीज पे अगर आपको लेट से रैंक करना है तो किस चीज को आप वेटेज देंगे? सोचिए। सर यूजर का टाइम, यूजर का टाइम स्पेंड, ओके। टाइम स्पेंड भी तो आदमी फेक कर ही ना सकता है, ठीक है। सर्च इंजन का एल्गोरिथम आप लोग लिख रहे हैं, हाँ, कोई तो कुछ बोल रहे हैं। रोशन जी, मिस्टर रोशन, यूजर सर्च कर लिया लेट्स से बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 फॉर एग्जांपल। अब कौन सा वेबसाइट सही है इसके लिए, किसके पास सही इंफॉर्मेशन है, ये आप एज ए सर्च इंजन कैसे निकाल के देंगे यूजर को, ये सवाल है। टाइटल, तो टाइटल तो हम लिख दिए ना, बेस्ट लैपटॉप, वर्ल्ड बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, ठीक है, और सबको यही टाइटल लिख सकता है। दीक्षा जी, हाँ, कुछ सोचिए, कुछ बताइए एल्गोरिथम। मैं वही सोच रही थी सर, जैसे अगर सर्च करते हैं कुछ भी तो लाइसेंस है सब कुछ तो सोचिए। सर जैसे कि इसमें कैटेगरी डाल रहे हैं, जैसे हम लोग जैसे रांची में है तो इंडिया झारखंड रांची इस हिसाब से सर्च करेंगे तो पर्टिकुलर इसी एरिया का दिखाएगा, वर्ल्ड का नहीं दिखाएगा। वो भी सही है, लेकिन इस एरिया में ही लेट्स से लैपटॉप आप सर्च करें, लैपटॉप शॉप इन रांची एग्जांपल के लिए, अब कितना लैपटॉप शॉप है रांची में? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वेबसाइट को आप टॉप पे या ये शॉप का लिस्टिंग को आप टॉप पे ले आ सकते हैं? रिव्यूज तो फेक हो सकता है ना, वेबसाइट प्लस रिव्यू फेक हो सकता है, प्लस दूसरी चीज है कि वेबसाइट जो है, कभी कोई वेबसाइट विजिट किए हैं तो कभी ऐसे हुआ है कि एग्जिट के बाद आपको गूगल रिव्यू मांग रहा हो, how was your experience on that website, tell us if we can rank this website or not, कभी ऐसा देखे हैं? यस सर। YouTube पे वीडियो ब्राउज करते टाइम आता है, या फिर आजकल लाइक जितने भी सब्सक्रिप्शन वाले प्लेटफॉर्म है
हॉटस्टार, ये सब पूछते हैं, बट सर्च इंजन पे बहुत रेयर है कि ऐसा कुछ आएगा। चलिए, सबका फुल अटेंशन यहाँ होना चाहिए। ये एल्गोरिथम 90s में डिस्कवर किया गया था, बट स्टिल इसको बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, लेकिन उस टाइम भी लोगों को नहीं समझ में आता था, और इस टाइम भी समझने के लिए थोड़ा आपको दिमाग ओपन करना पड़ेगा। मान के चलिए कि लेट्स से हम नरेंद्र मोदी या मोदी कीवर्ड पे हमको वेबसाइट रैंक कराना है, ठीक है, तो हम सिंपल सा चीज चेक करेंगे। लेट्स से मेरे पास 5 वेबसाइट है, ABCD, ये 4 वेबसाइट है जिसको हम रैंक करा सकते हैं। तो हम सिंपल सा चीज चेक करेंगे, हम चेक करेंगे जो A वेबसाइट है उसको कितने लोग अपनी वेबसाइट में लिंक करके रखे हैं, ठीक है। इंटरनेट कैसे काम करता है? लिंक के बेसिस पे काम करता है। लिंक के बेसिस पे क्या कहने का मतलब है, आप YouTube पे थे, आपको लिंक मिला, हो सकता है आप इंस्टाग्राम पे चले गए, इंस्टाग्राम में आपको एक लिंक मिला, आप वापस से हो सकता है कि आप लेट्स से फ्लिपकार्ट पे चले गए, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे आपको फिर से लिंक मिला, आप हो सकता है कि लेट्स से फेसबुक पे चले गए, फिर अगेन वहां पे आपको लिंक मिला, आप हो सकता है नेटफ्लिक्स पे चले गए, ठीक है। तो इंटरनेट कैसे काम करता है? आप एक लिंक से दूसरा लिंक पे घूमते रहते हो, यही होता है। आप व्हाट्सएप चला रहे थे, आपको एक लिंक आया, आप क्लिक किए, दूसरी वेबसाइट पे चले गए, ठीक है। तो इंटरनेट कैसे काम करता है? इंटरनेट काम करता है लिंक के बेसिस पे। हर वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को लिंक देती ही देती है, ठीक है। तो अगर हमको चेक करना है कौन सा वेबसाइट लेट्स से मोदी कीवर्ड पे हम टॉप कर सकते हैं, टॉप पे रैंक कर सकते हैं, तो हम सिंपल सा चीज चेक कर लेंगे, ठीक है। ए जो अगर लेट्स से ये 4 कैंडिडेट हैं, तो ए कीवर्ड को कितने लोग लिंक करके रखे हैं, सॉरी, ए वेबसाइट को कितने लोग लिंक करके रखे हैं। मान के चलिए ए वेबसाइट को 10 लोग लिंक किया है, हम बी को चेक किए, बी को हो सकता है 50 लोग लिंक किए हो, सी को 45 लोग लिंक किए हैं, और डी को लेट्स से 40 लोग लिंक किए हैं। तो सबसे ज्यादा किसको लोग लिंक करके रखा है? बी को। तो हम बी को रैंक टॉप पे करा देंगे। सिंपल सा बात, हम चेक करेंगे क्या, किस वेबसाइट को कितने लोग लिंक दे के रखे हैं, ठीक है। लिंक कैसे चेक करोगे? वो आपको नहीं चेक करना, सर्च इंजन को चेक करना है, ठीक है। आप भी चेक कर सकते हैं, देयर आर टूल्स, बट अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी सिंपल सा बात है, किस बेसिस पे रैंक करें कि एक वेबसाइट को कितने और लोग लिंक दे के रखे हैं, ठीक है। अब ये क्यों ब्रेकेबल नहीं है? क्यों ये ब्रेकेबल नहीं है? कोई और आपको लिंक तभी देगा जब आपका कंटेंट अच्छा होगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो जबरदस्ती कोई आपको लिंक नहीं देगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है, इसलिए ये बहुत हद तक बीटेबल नहीं है, लेकिन आदमी तो आदमी है, आदमी इसको भी तोड़ चुका है। बट स्टिल मॉडर्न सर्च इंजन भी इस चीज को प्रायोरिटी देती है कि आपका वेबसाइट का कितना लिंक है। अगर आपका लिंक ज्यादा है तो आपका रैंकिंग का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। लेकिन सिर्फ लिंक से मैटर नहीं करता, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन गूगल जब आया था, तो गूगल का मेन जो एल्गोरिथम था वो यही था कि हम वेबसाइट को रैंक कराएंगे लिंक के बेसिस पे, ठीक है। कैसे हो? जैसे आपने एग्जांपल दिया था सब बना के सर, जैसे वो वेबसाइट में उसमें कि हम लोग अपने से लिंक रखना पड़ेगा कि इस पर क्लिक कीजिए यहाँ जाइए। हाँ, बताएंगे वो सब डिटेल। अभी के लिए बस ये समझ लीजिए ना कि आप व्हाट्सएप पे कोई लिंक आता है, आप क्लिक करते हैं, वहां चले जाते हैं ना। यूट्यूब में कोई एक लिंक था, क्लिक किए, वहां चले गए, राइट। तो गूगल पे अगेन, गूगल पे भी क्या होता है, गूगल पे सर्च करते हो तो आपको लिंक ही मिलता है ना दूसरा वेबसाइट का, जहाँ क्लिक करके आप जाते हैं, राइट, ठीक है। तो इंटरनेट पूरा लिंक के बेसिस पे काम करता है। जिस वेबसाइट का ज्यादा लिंक है यानी कि वो ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। जिस वेबसाइट का कम लिंक है वो कम पॉपुलर है। जिसका लिंक ज्यादा है उसको गूगल प्रेफरेंस देगी रैंकिंग में, जिसका लिंक कम है उसको प्रेफरेंस कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ लिंक मैटर नहीं करता, और भी चीजें हैं। मॉडर्न डे सर्च इंजन बैकलिंक को प्रायोरिटी देती है, लेकिन सिर्फ बैकलिंक नहीं हो, मतलब सिर्फ लिंक नहीं होता है, और भी चीजें होती है, ठीक है। अभी के लिए इतना ये इनफ है, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, कि सर्च इंजन का जरूरत, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का आपको जरूरत क्यों है? वाई एफईओ, एफईओ कर क्यों रहे हैं, क्यों एफईओ करना चाहते हैं? क्योंकि अपना ब्रांडिंग ज्यादा से ज्यादा आपको ज्यादा पहले फर्स्ट पेज पे विजिबल हो, ताकि बहुत लोग आदमी। हाँ, फर्स्ट पेज पे अगर विजिबल होते हैं तो उससे आपको क्या आउटपुट आएगा?
कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा तो फायदा आएगा। ठीक है, सिंपल सा बात है ना, आपको बिकेगा तो बिकेगा कैसे? आपकी वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक आएगा, आपका ट्रैफिक बढ़ जाएगा जिसके कारण आपको सेल आएगा या प्रॉफिट आएगा। तो एसईओ क्यों कर रहे हैं? एसईओ क्यों कर रहे हैं? ट्रैफिक के लिए, विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे ज्यादा है इसीलिए ना कर रहे हैं। ठीक है, एसईओ के अलावा नहीं ट्रैफिक आ सकता है वेबसाइट पे। मार्केटिंग जो बताया था एडवर्टाइजमेंट का, एसईओ के अलावा नहीं ट्रैफिक आ सकता है। पैसे देंगे ना सर। अच्छा, और इसमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे? अच्छा, चलिए पहले तो ये मिथ क्लियर करते हैं, इससे भी पहले वाई एसईओ से पहले। एसईओ से आपको क्या मिलेगा? एसईओ से मिलेगा आपको, तो क्या एसईओ ट्रैफिक फ्री है? एसईओ से जो ट्रैफिक आपको मिलेगा क्या वो फ्री है? अगर एसईओ नहीं करते तो हम क्या करते? हमको ट्रैफिक चाहिए, ऐड चलाते, ऐड चलाते तो मेरा पैसा खर्च होता। एसईओ हम क्यों कर रहे हैं? फ्री है, अभी तक यही मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो फ्री में यानी ट्रैफिक आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? एसईओ का ट्रैफिक फ्री है या नहीं है? फ्री है। सारे लोग फ्री है या नहीं है? एक ओपिनियन होना चाहिए, अगर फ्री है तो फिर क्यों फ्री है, और लग रहा है कि फ्री नहीं है तो क्यों नहीं फ्री? हाँ, क्या बोल रहे हैं? मेरे बोलने पे लग रहा है नहीं फ्री हो क्या? अरे पैसा नहीं लग रहा तो फ्री ही ना हुआ। तो फ्री है कि नहीं है? फ्री लॉक कर दिया जाए। ठीक है, 1 करोड़ नहीं मिलेगा आपको, फ्री लॉक कर दे रहे हैं। एसईओ का ट्रैफिक फ्री है या नहीं है, इसका आंसर हम नहीं देंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं कि एसईओ का ट्रैफिक फ्री है कि नहीं। एसईओ बिजनेस के लिहाज से समझते हैं, एज ए स्टूडेंट बिजनेस के लिहाज से। लेट्स से आपका एक होटल है, आप होटल रन करते हैं। ठीक है, तो आप सुने कि अगर होटल इन रांची कोई लिखेगा और आपका वेबसाइट अगर टॉप पे आ रहा है तो आपको खूब सारा ट्रैफिक आएगा, खूब सारा ट्रैफिक आएगा तो आपका होटल पे खूब बुकिंग आएगा। राइट, आपको ये पता चला कहीं से, तो आपने 2 एसईओ एग्जीक्यूटिव हायर कर लिया। ठीक है, 2 एसईओ एग्जीक्यूटिव हायर कर लिया, एक्सपीरियंस आपने हायर किया, फ्रेशर तो नहीं कुछ कर पाएंगे एसईओ में, तो आपने सोचा कि नहीं 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस बंदा को ले आते हैं। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस का बंदा है तो मिनिमम भी आपको तो 25 से 30 पर मंथ खर्च करने पड़ेंगे उनके सैलरी में, मिनिमम इतना आपको खर्च करना ही पड़ेगा। आपने 2 लोग हायर किए थे तो मिनिमम पर मंथ आप कितना खर्च कर रहे हैं? 50 के। ठीक है, अगेन 1 साल में कितना हो जाएगा? 6 लाख होगा। और क्या एक बार अगर टॉप पे रैंक कर हो गए, उसके बाद फिर अब काम अगर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या रैंकिंग हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगा? नहीं, यानी कि लगभग हमको हर साल मोर अबाउट 5 से 6 लाख रुपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे। एक आदमी हो सकता है रैंक कर गया तो एक आदमी को आप भगा दिए, तो वही 3-4 लाख रुपए आप खर्च कर ही रहे। ठीक है, और हर साल उसको रेज भी तो देना होगा, नहीं तो भाग जाएगा। राइट, तो 5 से 6 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं। 5 से 6 लाख रुपए जिस प्रोसेस में खर्च हो रहा है वो फ्री है। सर ये जो इंप्लीमेंट होगा, ये जिसके बड़े स्केल का बिजनेस है वो ठीक है, जो छोटे स्केल का बिजनेस है वहां खुद ही लग रहेगा भैया मैं। हाँ, बड़ा स्केल हम रेडिसन ब्लू का बात कर रहे हैं, मैरियट का बात कर रहे हैं, या फिर अब तो लेमन ट्री भी खुल गया रांची में, और फिर और भी बड़ा बड़ा होटल खुल रहा है रांची में, तो हम उस लेवल का बात कर रहे हैं। ठीक है, लेट फिर रेडिसन का बात कर रहे हैं, तो कम से कम अपना मार्केटिंग पे पर सिटी तो इतना। आपके पास आने से पहले मैं खुद रेडी था कि 10-15 हजार में दूं, वेरी गुड। लेकिन तो वो मिल नहीं रहा। मेरे वाइफ ने बताया कि यूट्यूब एक बार मैंने दिखलाई तो मैंने इग्नोर कर दिया। हाँ हाँ, फिर 10 दिन के बाद फिर से दिखलाई तो मैंने इसको देखा, हाँ, देखा तो सडनली मैं भाग के यहाँ पे आ गया। ग्रेट। 10-15 हजार में आपको ढंग का आदमी नहीं मिलेगा, 10-15 हजार में कट पीस आदमी ही मिलेगा, या फिर ऐसा आदमी जो अभी खुद सीख रहा है। ठीक है, जिसको 2 साल का भी एक्सपीरियंस हो, 10-15 हजार में आपके लिए। एसईओ तो नहीं करेगा, दूसरा चीज हो सकता है कर दे, क्योंकि एसईओ ऐसा काम है जो इन्वॉल्वमेंट खोजता है। आप आधा दिन कम से कम 3-4 घंटा डेली का नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। बट अभी वो क्वेश्चन नहीं है, अभी क्वेश्चन सिंपल सा था कि 5 से 6 लाख रुपए अगर जिस चीज में आप पर ईयर खर्च कर रहे हैं वो क्या फ्री हो बोल सकते हैं उसको? कैसे फ्री बोल सकते हैं? ठीक है, तो एसईओ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो फ्री है या पेड है? पेड है, एक तरीके से पेड है। अगर इस एग्जांपल से अपने क्लास के बड़े स्कूल से सर्वर का भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। हाँ, वो भी बढ़ेगा बिल्कुल,
देखो ट्रैफिक तो डेफिनेटली फ्री है, क्यों? क्योंकि आपको गूगल को पैसे नहीं पे करने पड़ रहे हैं। लेकिन बिजनेस के लिहाज से सोचिए, आपको टर्म बताए थे ना, सैलरी दे ठीक है, टर्म बहुत सारा बताए थे ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो भले लाइक इंटरनेट का टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आपके लिए ये फ्री का ट्रैफिक है और आपको गूगल को कोई पैसे नहीं पे करने पड़ रहे हैं, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा, तभी आप टॉप पे रैंक करेंगे एज ए बिजनेस, अगर आप इसको कर रहे हैं तो। क्लियर है ये चीज? तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि एसईओ का ट्रैफिक फ्री है। अब सोचिए आपके पास दो ऑप्शन है ट्रैफिक लाने का, एसईओ और एड्स, ठीक है। अब लेट्स से 5 लाख रुपए एड्स में खर्च कर रहे हैं, 5 लाख रुपए एसईओ में खर्च कर रहे हैं। क्या 5 लाख रुपए एसईओ में खर्च कर रहे हैं तो गारंटी है कि आपका रैंकिंग हो जाएगा? नहीं सर, क्या गारंटी है कि ट्रैफिक आ ही जाएगा? 50-50 years, कोई भी रेशियो या हो सकता है नहीं भी आए, मे बी आप बहुत कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे काम करें, ऐसा कोई कीवर्ड पे काम करें जिसपे और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है 1 साल में भी आपका रैंकिंग नहीं है, तो 1 साल में आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो गया और रैंकिंग कुछ आया नहीं, तो वहां से आपका बिजनेस जनरेट नहीं होगा, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर 5 लाख रुपए आप एड पे खर्च कर रहे हैं तो गारंटी है ना कि ट्रैफिक तो आएगा ही, ट्रैफिक नहीं आएगा तो आपका पैसा लगेगा ही नहीं, राइट, राइट, ठीक है। तो अब इसके क्या हर केस में एसईओ करना ही बेहतर है? क्या हर केस में एसईओ करना ही बेहतर है? दोनों को लेके चलना चाहिए सर, इसको भी पकड़ना है, उसको भी पकड़ना है। लेकिन अब एक सिनेरियो देते हैं, तो फिर आप स्पेसिफिक होकर आंसर देंगे। मान के चलिए कि आप एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किए जहां पे आप चश्मा बेच रहे हैं, ठीक है, लिट से चश्मा में सन ग्लासेस बेच रहे हैं, तो आप सुन के रखे थे कि एसईओ करने से आप टॉप पे रैंक करेंगे और आपको ऑर्डर आएगा बोल के, तो आपने पूरा सेटअप कर लिया है, 2 स्टाफ भी रख लिया, अच्छा खासा इन्वेंट्री स्टोर कर लिया है, सारा सेटअप कर लिया, उसके बाद आप एसईओ कराने बैठ गए। एसईओ कराने बैठ गए तो अभी से 6 महीने लग गए आपको पहला ऑर्डर आने में, 6 महीने तक बिजनेस सस्टेन भी कर पाएगा? समझ रहे हैं? उस केस में एसईओ सही है? नहीं। अगर कोई नॉर्मल बिजनेस का ही बात करें तो स्टार्ट में आपको ऐड के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए। एक बार जब रेवेन्यू आने लगा तो फिर पैसा आप एसईओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में आपका ऐड पे डिपेंडेंसी कम हो, ठीक है। प्लस बहुत सारा बिजनेस है वहां पे एसईओ में यानी सर्च इंजन में, ठीक है, सर्च इंजन में सर्च ही नहीं करते हैं लोग। लेट से आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसा मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हैं जहां लोग सर्च ही नहीं करते हैं, तो उस केस में अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, हम कलाम एकेडमी का आपको एग्जांपल दे रहे हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रांची या वेब डेवलपमेंट कोर्स इन रांची लिखेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड लिखेंगे आप, गूगल पे कम से कम लोग का 2 से 3 लिस्टिंग आता ही आता है, वर्स्ट केस में भी 1 लिस्टिंग आएगा ही, और सब केस में हम लोग टॉप पे ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एसईओ से हम लोग को कोई फायदा नहीं होता, क्यों? क्योंकि लोग यहाँ सर्च ही नहीं करते। तो टॉप पे कैसे आ रहे? टॉप पे आना एक चीज है और लोगों का सर्च करना एक चीज, तो टॉप पे आ रहे हैं लेकिन लोग सर्च ही नहीं कर रहे, तो जितना जितना वहां से आउटपुट आना चाहिए उतना आउटपुट नहीं है, राइट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए कि आपका लेट से आपका ऑटो रिपेयरिंग का शॉप है, आपका लेट से एसी रिपेयरिंग का काम है, ठीक है, तो एसी रिपेयर सर्विस इन रांची, इस कीवर्ड पे आप टॉप पे आ गए हैं, लेकिन ये कीवर्ड कोई सर्च ही नहीं करता है। और सिंप्लीफाई कर देते हैं, लेट से आपका फर्नीचर बेचने का काम है, ठीक है, फर्नीचर स्टोर इन रांची, ठीक है, इस कीवर्ड पे आप टॉप पे आ गए हैं, लेकिन इसको कोई सर्च ही नहीं करता, ठीक है, तो आपको कोई वहां पे फायदा होगा? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कोई कीवर्ड पे आप टॉप पे रैंक कर गए, फिर भी हो सकता है कि आपको फायदा नहीं हो अगर उसको लोग सर्च नहीं कर रहे। इसको और एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन ये बात अभी चाहते हैं कि आप अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए, हमेशा एसईओ करना बेहतर नहीं है, एड चलाना मोस्ट ऑफ द केस में आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ब्लॉगिंग में डेफिनेटली, ठीक है, बिल्कुल, ई कॉमर्स फॉर सेल्स के लिए तो नहीं है, ब्लॉग में आता है, अभी वो भी बताएंगे क्या होता है। तो क्लियर, पहला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्या एसईओ फ्री है?
क्या एफईओ फ्री है? नहीं, डेफिनेटली नो। हाँ, गूगल आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज करती है, दैट डजंट मीन कि एफईओ फ्री है। दूसरा, क्या हर केस में एफईओ करना बेहतर होता है? नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके अराउंड ना बहुत ज्यादा मार्केट में ना, मतलब एफईओ का जितना, एफईओ का बहुत सारा स्कैम भी होता है। अभी जो बताएं उसके अराउंड भी एफईओ में बहुत सारा स्कैम होता है। एफईओ क्या है? बिजनेस ओनर को टेक्निकल डिटेल नहीं पता होता, उसको बस पता है क्या कि हमको गूगल पे टॉप पे रैंक करना है, उसको बस ये पता है हमको गूगल पे टॉप पे रैंक करना है। अब इसके अराउंड बहुत सारा स्कैम होता है, स्कैम भी होता है, इवन मार्केट भी देखेंगे तो एफईओ का बहुत ज्यादा बड़ा है। मार्केट बड़ा है कहाँ? इसको एक एग्जांपल समझाते हैं। गूगल में अगर आप एफईओ नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? गूगल पे ऐड चलाएंगे, यही करेंगे ना। अब गूगल पे ऐड चलाएंगे तो गूगल को कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, तो गूगल लेट से गूगल को जो आप पैसा पे किए ऐड चलाने का वो एक्स रुपीज है। ठीक है, इंडिया ने यूएस का डेटा बता रहे हैं, यूएस में लेट से एक पूरे साल में अगर एक्स रुपीज लोग गूगल ऐड के लिए पे कर रहा है, तो अगर आप एफईओ किसी एजेंसी से करा रहे हैं, एफईओ अगर कोई एजेंसी से करा रहे हैं तो उसको भी तो कुछ पैसा देंगे ना, फ्री में तो नहीं काम करेगा वो एफईओ एजेंसी। ठीक है, तो यूएस का सारा एफईओ एजेंसी का अगर पैसा जोड़ दे तो गूगल ऐड जो रेवेन्यू बनाता है उससे 2x to 3x रहता है ये पैसा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? मतलब उसका जितना बिजनेस जनरेट हुआ उसमें इतना खर्च हो, लोग एफईओ कराने के लिए, गूगल पे टॉप पे रैंक करने के लिए एजेंसीज को जो पैसा पे करती हैं वो गूगल ऐड का रेवेन्यू से भी ज्यादा है। समझ रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सब लोग चाहते हैं गूगल पे टॉप पे रैंक करना। अब सब लोग चाहते हैं गूगल पे टॉप रैंक करना, तो इसके अराउंड बहुत सारा स्कैम भी होता है, उसके बारे में ही बताएंगे। ये क्लियर है ना? ये डेटा एफईओ एजेंसी बहुत पैसा बनाती है। चलो कुछ टर्म से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे पहला तो टर्म यही था, सर्च इंजन किसको बोलते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं बोले, सर्च इंजन किसको बोल रहे हैं? जहां सर्च कर रहे हैं, जैसे गूगल, सिर्फ गूगल नहीं है, गूगल के अलावा याहू, याहू के बाद बिंग। अच्छा, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सर्च होने वाला कौन सा सर्च इंजन है? दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन, सब लोग जानते हैं, दिन भर यूज करते हैं। पहला सबसे बड़ा ज्यादा जहां सर्च होता है गूगल, दूसरा फोन। क्या बोले? एक्चुअली दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? यूट्यूब। ठीक है, गूगल के बाद सबसे ज्यादा सर्च होता है कोई चीज तो कहां पे? यूट्यूब पे, राइट। तो सर्च इंजन आपको पता है। दूसरा जो चीज है जो आपको पता रहना चाहिए वो है क्या? कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड, कीवर्ड का क्या मतलब है? कीवर्ड किसको बोल रहे हैं? कीवर्ड, हाँ, एक्चुअली जो गूगल पे सर्च कर रहे हैं या सर्च इंजन पे जो सर्च कर रहे हैं वो क्या हो गया? कीवर्ड हो गया। जैसे आप सर्च किए बेस्ट रेस्टोरेंट इन रांची, तो बेस्ट रेस्टोरेंट इन रांची क्या हो गया? कीवर्ड हो गया। या नॉनवेज रेस्टोरेंट इन रांची, ये क्या हो गया? कीवर्ड हो गया। वेज रेस्टोरेंट इन रांची क्या हो गया? कीवर्ड हो गया, राइट। ठीक है, कीवर्ड का भी विथ टाइम इवोल्यूशन हो रहा है, जैसे सर्च इंजन का इवोल्यूशन हो रहा है, कीवर्ड का भी विथ टाइम इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे कि पहले इंटरनेट लोग कैसे यूज करते थे? कीबोर्ड से यूज करते थे ना, तो कीबोर्ड से टाइप करना पड़ता था। अब टाइप करना, आदमी जनरली आलसी होता है, बाय डिफॉल्ट आदमी आलसी होता है, तो उस टाइम पे क्या आदमी छोटा कीवर्ड जनरली लाइक टाइप करके सर्च करता था। बाद में अभी क्या इंटरनेट पे आया कि आदमी लाइक टच करके इंटरनेट यूज कर सकता है, टच करके सर्च कर ले रहा है, तो कीवर्ड का थोड़ा सा लेंथ बढ़ा। अभी क्या आदमी बोल के सर्च कर ले रहा है, तो कीवर्ड का लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गया। लोग डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सर्च इंजन से इंटरैक्ट करना शुरू कर दिया। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, बोल के चूंकि आप लाइक इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, तो ऐसा ऐसा कीवर्ड भी आ गया जो पहले पॉसिबल ही नहीं था। जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, ठीक है, वो अभी गांव गए थे तो मेरा पड़ोस में, ठीक है, भोजपुरी हम लोगों का इलाका है, बलिया जिला मेरा घर है, तो वहां पे
कोई इंग्लिश नहीं जानता है, ठीक है, जिसका बात कर रहे हैं, ठीक है, एकदम पूरा खेत में काम करने वाला एक तो भैया थे, ठीक है, कोई इंग्लिश नहीं जानते हैं, कोई हिंदी नहीं जानते हैं, जियो वाला फोन है, इसे बजा इसे करते हैं, बोलते हैं निरहुआ के गाना बजाओ। दिस इज हाउ ही यूज इंटरनेट, ठीक है, बीच में ऐसे टैप करेंगे, जियो वाला फोन ध्यान में होगा तो बीच में रहता है माइक का, निरहुआ के गाना बजाओ। अब अगर निरहुआ के गाना बजाओ ये कीवर्ड ना, जो कि ट्रेडिशनल इंटरनेट पे पॉसिबल ही नहीं था, राइट, ठीक है, पवन सिंह के बेस्ट गाना, ठीक है, अगेन अब क्या ये कीवर्ड हो गया। अब रीजनल लैंग्वेज में भी लोग सर्च कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंटरनेट से वो उस तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं। अगेन रीजनल लैंग्वेज के कीवर्ड्स भी अब एक नए कीवर्ड्स हो गए हैं, ठीक है, हिंदी हो सकता है आपको टाइप करना नहीं आता हो, लेकिन आप बोल के हिंदी में सर्च कर ले रहे हैं, ठीक है। अगेन जस्ट एक बार रिमेंबर करो कि आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो कैसे यूज करता है, उसी टाइप से यूज करता है, या अगर आपकी कोई मम्मी है या दादी है, अगर वो इंटरनेट यूज करिए तो कैसे करिए, वैसे ही करती है, राइट, समझ रहे हैं। कीवर्ड का भी विथ टाइम इवोल्यूशन हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कीवर्ड के अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सर्च वॉल्यूम। क्या है? सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम का क्या मतलब है? सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है एसईओ का पूरा। क्या सर्च वॉल्यूम, क्या मतलब है सर्च वॉल्यूम का? कितने बार सर्च हुआ है। वेरी गुड। एक कीवर्ड को कितनी बार सर्च किया जा रहा है, ठीक है, एक मंथ में, ठीक है, जनरली एक मंथ में ही कैलकुलेट होता है। एक कीवर्ड को एक मंथ में कितनी बार सर्च किया जा रहा है, वो क्या हो गया? सर्च वॉल्यूम। मतलब हो सकता है, अगर मान के चलो कि दो कीवर्ड है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक कीवर्ड है ए और बी, दोनों में से किसी एक पे अगर आपको एसईओ करना है और सर्च वॉल्यूम भी आपको पता है, अगर लेट से ए का सर्च वॉल्यूम है 10,000, बी का सर्च वॉल्यूम है 1,000, तो आप किसको चूज करेंगे? ए को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। सर्च वॉल्यूम ज्यादा होने से क्या होगा? ट्रस्ट होगा, मतलब ट्रैफिक ज्यादा आने का चांस रहेगा। ट्रस्ट होगा कि नहीं वो तो अलग चीज है, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा आने का चांस रहेगा, तो सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। अब इसके अराउंड ना दूसरा एसईओ का बहुत बड़ा स्कैम होता है, ठीक है, पहला स्कैम आपको जो बताने जा रहे हैं। अब लेट से शॉप ओनर्स को या कोई भी बिजनेस ओनर है, उनको तो टेक्निकल डिटेल नहीं पता, उनको ये बस पता रहता है उनको गूगल के टॉप पे रैंक करना है, ठीक है। तो लेट से समीर अपना एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, ठीक है, ये अपना एक रेस्टोरेंट खोले हैं, और अदिति अभी नया नया इंटरनेट पे आई है, ठीक है, तो एसईओ थोड़ा बहुत इनको आ गया है। तो ये समीर के पास आती है और बोलती है कि समीर आपका क्या करेंगे ना, कोई भी आपका रेस्टोरेंट को ना गूगल के टॉप पे रैंक कर देंगे। समीर पूरा खुश हो गए, ये पहले सुने भी थे कि गूगल पे अगर टॉप पे रैंक करेंगे तो मेरा जो है कि ऑर्डर बढ़ जाएगा, मेरा विजिबिलिटी बढ़ जाएगा और बिजनेस बढ़ जाएगा। तो ये पूछे कि कितना पैसा लीजिएगा, तो अदिति बोली कि ज्यादा नहीं, 10,000 रुपये लेंगे, 5,000 रुपये आप एडवांस दे दीजिए और 5,000 जब काम हो जाएगा तो दे दीजिएगा। तो इनको लगा कि अरे वाह, ये तो और अच्छा है, 5,000 एडवांस देना, 5,000 बाकी काम के बाद देना, ले लीजिए। तो यहाँ तक ठीक था, ठीक है। तो अब बेसिकली अपना रेस्टोरेंट का नाम रखे थे समीर बिरयानी सेंटर रांची, ठीक है, क्या नाम रखे थे? समीर बिरयानी सेंटर रांची, ये अपना नाम रखे थे, ठीक है। तो अदिति गई, ठीक है, 3-4 दिन बाद आई इनके पास और खोल के गूगल पे दिखाई समीर बिरयानी सेंटर रांची, और इनका टॉप पे आ गया, ठीक है, पूरा खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए, 5,000 जो बचा हुआ था वो भी दे दिए, 1,000 रुपये और बोनस दे दिए। अरे 5 दिन में आप रैंक कर दिए, आप तो पूरा एक्सपर्ट हैं, ठीक है। और जो भी इनका दुकान में आ रहा है वो खुश होकर दिखा रहा है, देखो समीर बिरयानी सेंटर रांची लिखो, मेरा टॉप पे आएगा, राइट, ठीक है। लेकिन क्या उस कीवर्ड पे रैंक करके इनको कुछ फायदा होगा? राइट, क्यों फायदा नहीं होगा? क्योंकि उसका सर्च वॉल्यूम नहीं होगा, उसका सर्च वॉल्यूम नियरली 0 होगा, ठीक है। 2-3 या फिर जो आप सर्च करें वही सर्च वॉल्यूम है, बाकी कोई और नहीं सर्च कर रहा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अगर सर्च वॉल्यूम नहीं है और उस कीवर्ड पे आप रैंक कर रहे हैं तो आपको कोई फायदा उससे नहीं होगा। यही अभी आपको बताया था थोड़ा देर पहले, ठीक है, कि सर्च वॉल्यूम ही नहीं है बहुत सारा चीज का, तो हम लोग टॉप पे रैंक करते हैं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? सर्च सर्च वॉल्यूम आप नहीं डिसाइड कर सकते, वो मार्केट डिसाइड करेगा।
ट्रेंड क्या है वो डिसाइड करेगा। लेट से अभी आई थिंक कि हॉकी का मैच हो रहा है या फुटबॉल का मैच हो रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हॉकी का मैच हो रहा है। तो हॉकी का मैच का टिकट, ठीक है, हॉकी का मैच कहाँ हो रहा है, ये कीवर्ड लोग सर्च करना शुरू कर देंगे। अगेन आईपीएल चलेगा तो आईपीएल से रिलेटेड, हाँ जी, आईपीएल चलेगा अभी तो आईपीएल से रिलेटेड कीवर्ड्स लोग सर्च करना शुरू कर देंगे। तो अगेन वो मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है, आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। यस, आप कर भी सकते हैं बट दैट्स अ ट्रिकी प्रोसेस। तो क्लियर है, समझ रहे हैं, सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। दूसरा जो नेक्स्ट जो आपका टर्म है वो है ये, क्या लिखा हुआ है, फुल फॉर्म कोई बता पाएगा? कॉस्ट पर क्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट पर क्लिक। क्या मतलब होता है इसका? ओके, सर उस पे तो दिखाता है कि पेड मतलब इतना पेड इस पे खर्च हो सकता है, इतना रुपए खर्च, इतना खर्च करना पड़ सकता है। और कोई कुछ? सीपीसी का क्या मतलब है? सर एक क्लिक का जितना पैसा कटता है। वेरी गुड, एक क्लिक का कितना पैसा कटता है वो सीपीसी हो गया। एकदम परफेक्ट आंसर दिए हैं। अगर आप एसईओ नहीं कर रहे हैं तो आप ऐड चलाएंगे ना, आप ऐड चलाए हैं तो मतलब एक क्लिक के लिए आपको क्या पैसा पे करना पड़ेगा पर्टिकुलर कीवर्ड पे, वो चीज क्या हो गया आपका? सीपीसी, ठीक है। जैसे होटल इन रांची हो इसका पर क्लिक का कॉस्ट कम होगा कंपेयर टू होटल इन दुबई। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है। डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क वर्सेस डेंटिस्ट इन रांची, तो डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क का कॉस्ट ज्यादा होगा, डेंटिस्ट इन रांची हो सकता है कम हो, ठीक है। या हो सकता है उल्टा भी हो, अभी हम लोग जानते नहीं, बस एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सीपीसी सिंपल सा बात क्या है, एक अगर आप ऐड चला रहे हैं, एसईओ नहीं कर रहे हैं, तो एक क्लिक का आपको क्या पैसा पे करना पड़ रहा है, वो क्या है आपका? सीपीसी। क्लियर है? अब जो दूसरा सवाल है यही है, ठीक है। ये आधा लोगों का दिमाग चकरा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यही चीज आपको समझना है। लेट से दो कीवर्ड है ए और बी। ए का जो सीपीसी है वो लेट से 50 रुपए है और बी का सीपीसी 10 रुपए है। मान के चलिए दोनों का सर्च वॉल्यूम बराबर है, इसको भी लेट से 1 लाख लोग सर्च करें, इसको भी 1 लाख लोग सर्च करें, दोनों में जो बिजनेस आएगा वो भी बराबर आएगा, ठीक है। लेकिन सीपीसी का आप डिफरेंस नोटिस किए, इसका सीपीसी कितना था, इसका सीपीसी 10 रुपए। अब दोनों में से लेट से कोई एक कीवर्ड को आपको चूज करना है एसईओ के लिए, आप किसको चूज करेंगे? 20 तो है नहीं ना, 10 और 50, बी चूज करेंगे। ओके, बी करेंगे, सारे लोग बी करेंगे, सारे लोग बी करेंगे। कुछ ए करेंगे, कुछ बी करेंगे। आपको एक करना है तो आप किसको करेंगे? आप किसको करेंगे? विशाल, रोशन, विकास जी बी करेंगे। ओके, सब लोग बी करेंगे, ए कोई नहीं है, ए करेंगे। ए क्यों करेंगे? 50 है इसलिए, तो 50 तो ज्यादा है ना, बी 10 रुपए है ना, आपको एसईओ करना है तो आप बी कर रहे हैं, बी करेंगे, आप भी करेंगे। और कोई है ए वाला, कोई बी करवा देते हैं, ए करेंगे। ए क्यों करेंगे रोशन? अभी तो मान ले रहे हैं, अभी तो बोले ना सर्च वॉल्यूम बराबर है, और कंपटीशन में मान ले रहे हैं कि दोनों में बराबर ही आपको मेहनत लगेगा रैंक करने में, और दोनों से जो बिजनेस आना, बिजनेस भी मान ले रहे हैं बराबर होगा, ऑल्दो आइडियल केस है, बट बी करेंगे। आपका भी बी हो गया। दीक्षा जी किसको करेंगे? हम तो यही करेंगे, बी करेंगे, ठीक है। सारे लोग आप लोग गलत है, ठीक है, सारे लोग गलत है, ठीक है, सारे लोग गलत है। क्यों? देखो फिर से समझो, फिर से एकदम बहुत डिटेल में सुनना, तभी समझ पाओगे एसईओ क्यों कर रहे हैं, एसईओ करने का ओवरऑल रीजन क्या है। एसईओ कर रहे हैं ताकि मेरा जो एड पे पैसा लगता वो पैसा हम बचा सके, इसीलिए ना एसईओ कर रहे हैं।
अगर एफईओ नहीं करते तो ऐड चलाते, ऐड में मेरा पैसा लगता है, वो पैसा हम बचा पाए इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एफईओ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस केस में आपका कितना पैसा बचेगा, इस केस में कितना पैसा बचेगा, 50 रुपए बचेगा मान लेते हैं, इस केस में 10 रुपए बचेगा। तो आप 50 बचाना चाहेंगे या 10 बचाना चाहेंगे? लेकिन वो तो सीपीसी है ना सर, कॉस्ट पर सब क्लिक उल्टा है। समझ लिया सर। हाँ, कॉस्ट पर क्लिक, सर्च तो वॉल्यूम आप क्लिक बता जो सर्च वॉल्यूम तो यहाँ ना लिखे हैं, देखो यहाँ तो लिखे भी है, सीपीसी है ये, तो सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक है। तो पैसा किसका जाता है, वो पैसा किसका लगता अगर आप ऐड चलाते तो आपका जाता, है? मेरा हाँ अगर ऐड चलाते तो, लेकिन अभी आप ऐड नहीं चला रहे, अभी आप क्या कर रहे हैं, एफईओ कर रहे हैं। देखिए थिन लाइन है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, अभी आप ऐड नहीं चला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एफईओ कर रहे हैं, तो आपका पैसा लग नहीं रहा, अभी आपका पैसा बच रहा है, बच रहा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपको 50 रुपए बचाना है और 10 रुपए बचाना है, आप किसको बचाएंगे? ऑब्वियस सी बात है ना, ठीक है, आप 50 रुपए ही बचाएंगे। ठीक है, मार्केट में लेट से नोट बट रहा है, एक जगह 2000 रुपए का नोट बट रहा है, एक जगह 10 रुपए का नोट बच रहा है, आप कहाँ लाइन लगा के नोट बटोरेंगे? इसलिए बेनिफिट हो गया क्योंकि यहाँ पे तो सर्च वॉल्यूम जो है दोनों सेम हो सेम है, आइडियल केस है, समझाने के लिए आइडियल केस है। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं, सीपीसी है ये, इसके बगल में लिखे हैं सर्च वॉल्यूम, और सर्च वॉल्यूम मान रहे हैं इस बार भी बराबर है, लेट से इसका लेट से 150 है, इसका सीपीसी 10 रुपए है और इसका सीपीसी 150 है, सर्च वॉल्यूम दोनों का बराबर है। आप एक्स चूज करेंगे या वाई चूज करेंगे? वाई चूज करेंगे, कोई एक्स नहीं है, पक्का सब समझ गए या नहीं? ठीक है, अच्छा इसके अलावा फिर इस पे नहीं डिपेंड करता है, इसके अलावा किस कीवर्ड को चूज कर रहे हैं, ये सर्च वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा। जैसे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी, ये सब आइडियल केस है, इतना सिंपल आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। जैसे मान के चलिए दोनों का सीपीसी 10 रुपए है, ठीक है, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम 1 लाख है, इसका सर्च वॉल्यूम 10 लाख है, आप किसको चूज करेंगे, ए या बी? बी, आंख मूंद के बी ही करेंगे ना, ठीक है, सिंपल सा केस है। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत सिंपल सा केस है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी होगा। सीपीसी इसका 1 रुपए है, इसका सीपीसी 5 रुपए है, ठीक है, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम जो है 10 लाख है, इसका सर्च वॉल्यूम 50,000 है, अब किसको चूज करेंगे? 1 रुपए है, इसका सर्च वॉल्यूम 10 लाख है, इसका सर्च वॉल्यूम 50,000 है, आप किसको चूज करेंगे? ए बी नहीं करेंगे? कितना टाइम्स यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, ये 5 है या 5 है, ये 50 के है, सर्च वॉल्यूम 50 है, और खराब ही कर दिए हम। मेरे दोनों बराबर, वो भी 10x के हिसाब से चल रहा है, ये भी 10x के हिसाब से चल रहा है। किसको चूज करेंगे? इस केस में तो एक ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस अगर देखिएगा तो 5 गुने का यहाँ पे डिफरेंस है, सीपीसी में 5 गुने का डिफरेंस है, लेकिन सर्च वॉल्यूम में 10 टाइम से ज्यादा डिफरेंस है, 20 टाइम्स है, सॉरी, ठीक है, 20 टाइम्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगेन इससे आपको इससे 20 गुना ज्यादा ट्रैफिक आएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको इसको चूज करना चाहिए, बट इतना सिंपल नहीं होता है सिलेक्शन, और भी चीजें होती हैं, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट जो है टर्म वो क्या है, सीटीआर। सीटीआर क्या है? क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का क्या मतलब है, कोई समझ बता पाएगा? 100 पे कितना आदमी ऐड क्लिक किया? नहीं, ऐड जरूरी नहीं है, चलिए अभी तक जो पढ़े उसको एक बार देख भी लेते हैं।
पेन से नहीं ऐसा भी हो जाता है, फंस गया। सर परसेंटेज ऑफ पीपल जो आपके बट इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं एक बार। इसको कर देते हैं डेस्कटॉप मोड। अच्छा ये इससे कनेक्टेड है इसीलिए नहीं चल रहा है ये। सेटिंग दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ दिखेगा एडवांस सेटिंग। वाईफाई दिख रहा है कहीं, ऑडियो डिस्प्ले एडजस्ट म्यूट नहीं है। यहाँ दिख रहा है कहीं, यहाँ भी नहीं दिख रहा ना। कैलेंडर क्रॉप यहाँ पे, हाँ दिख गया। वाईफाई खुल जाएगा, हो गया ना। यस गूगल खुला। लेट से आप सर्च कर रहे हैं होटल इन रांची। अब बताओ ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? पहला वाला जो आ रहा है इनऑर्गेनिक है, एसईओ है या ऐड है? ऐड है, स्पॉन्सर लिखा हुआ भी है। ये ऐड है, ये तो ऑर्गेनिक ही है। ये ऑर्गेनिक है या ऐड है? ऑर्गेनिक है, ये वाला ऑर्गेनिक है, एसईओ के थ्रू आया है। ठीक है, तो अभी देखो आपके स्क्रीन पे कितने ऑप्शन दिख रहे हैं जिसको आप क्लिक कर सकते हैं। 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन एक टाइम पे तो आप एक ही सर्च रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, राइट। सीटीआर का सिंपल सा मतलब है, सीटीआर का बहुत सिंपल सा मतलब है कि अगर 100 लोग आपको सर्च में देख रहे हैं तो कितने लोग आपको क्लिक कर रहे हैं? 100 लोग देख रहे हैं, नहीं, अगर 100 इंप्रेशन हो रहा है तो कितने लोग आपको वहां पे क्लिक कर रहे हैं? हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होगा। तो अगर हम बोल रहे हैं आपका 5% सीटीआर है, दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है, सर्च पे अगर 100 लोग देख रहे हैं तो कितने लोग क्लिक कर रहे हैं? 5 लोग क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं 10% सीटीआर है, कहने का क्या मतलब है? 100 यानी 100 क्या? 100 इंप्रेशन। 100 लोग अगर देख रहे हैं आपको सर्च में तो मतलब जैसे कि अभी आपने एग्जांपल करके दिख रहा है कि होटल इन रांची 4 दिख रहा है, यस वहां पर 100, ये चीज 100 यस, सिंपल सा बात है। गो आईबीबो को हम बोल रहे हैं इसका 5% सीटीआर है, कहने का क्या मतलब है, अगर 100 लोग गो आईबीबो को देख रहे हैं तो कितने लोग क्लिक कर रहे हैं? 5 लोग क्लिक कर रहे हैं। हम अगर बोल रहे हैं इसका 10% सीटीआर है ट्रिप एडवाइजर का, इसका क्या मतलब है? 100 लोग अगर सर्च में इसको देख रहे हैं तो कितने लोग क्लिक कर रहे हैं? 10 लोग क्लिक कर रहे हैं। क्लियर है? ये हो गया सीटीआर। यहां तक हो गया, तो नेक्स्ट जो है आपका टर्म बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट टर्म है आपका कंपटीशन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, एक बार जो बताएं आपको, हम लोग मेनली 3-4 चीज जाने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीपीसी जाने, सर्च वॉल्यूम जाने, सीटीआर जाने, इसके अलावा कीवर्ड क्या होता है ये जाने। ठीक है, इसको एक बार क्विकली ये कर देंगे, लेकिन उससे पहले एसईओ को अगर ब्रेक डाउन करें ना कि एसईओ में करना क्या क्या होता है, तो एसईओ में सिर्फ 3 काम आपको करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कीवर्ड रिसर्च, सबसे इंपॉर्टेंट है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च मतलब आपको पता करना है किस कीवर्ड पे आप काम कर सकते हैं।
भले आपको पता रहना चाहिए ना किस कीवर्ड पे आपको काम करना चाहिए, उसको लोग सर्च भी करते हैं कि नहीं। अगर सर्च करते हैं तो उस पर कॉम्पिटिशन कितना, आप रैंक कर पाएंगे या नहीं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कीवर्ड रिसर्च का, इसको जानेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो आपको करना है एसईओ में वो है आपको अपना वेबसाइट बनाना पड़ेगा। आपको पता चल गया कि हाँ लेट्स से होटल इन रांची लोग सर्च करते हैं, तो नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, अपना वेबसाइट बनाना है और उस पर अपना कीवर्ड को मेंशन करना है, अपना कीवर्ड के लिए उसको ऑप्टिमाइज करना है। मतलब आप इमेज लगाएंगे, आप टेक्स्ट कंटेंट जो है वो बेहतर ढंग से लिखेंगे, हो सकता है आप वीडियो भी ऐड करें, वेबसाइट को ऐसा बनाएंगे ताकि यूजर आके ज्यादा टाइम आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करे। तो सेकेंड काम वेबसाइट बनाना होता है। तीसरा काम होता है आपको क्या करना है, लिंक बनाना है। ठीक है, अभी लेमन टर्म में समझा रहे हैं, दोनों के लिए अलग अलग टर्म है, बट पहला काम आपको क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट बनाने के बाद लिंक्स बनाना है। बस इतना काम आप कर देंगे तो आपका गूगल पे रैंकिंग हो जाएगा। ठीक है, अभी कीवर्ड रिसर्च को हम लोग देखेंगे। अब कीवर्ड रिसर्च में 3 चीज इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड रिसर्च में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, सर्च वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट वो है कंपटीशन, फिर है सीपीसी। पता कैसे चलेगा एक कीवर्ड को कितने लोग सर्च करते हैं, या एक कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है, या उसका सीपीसी क्या है, ये हम लोग अभी जानेंगे। सर्च वॉल्यूम और सीपीसी के लिए एक टूल है, उस टूल को अभी देखेंगे हम लोग। देखते हैं इसको। कम ही पढ़ा है, बस इतना, यही वाला आपको दिखा के छोड़ देंगे। ठीक है, सर्च वॉल्यूम और सीपीसी, इसके एक्स्ट्रा नहीं कुछ बताएंगे। एक बार स्क्रीन शेयर कर देते हैं। एसईओ आराम आराम से ही करेंगे, 2 वीक कम से कम लेंगे एसईओ में। कम से कम 2 वीक। UIM लास्ट में, ये नहीं है। यस, तो हम स्क्रीन शेयर कर दिए हैं, पॉसिबली हम दिखने भी लग गए होंगे। तो जो टूल है जिससे आप सर्च वॉल्यूम और सीपीसी निकाल सकते हैं, उस टूल का नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर टूल। इसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, बहुत फेमस टूल है। देखिए ये वाला है, रिसर्च कीवर्ड फॉर कैंपेन विथ कीवर्ड प्लानर। अगर आपका ऐड चल रहा है तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, अगर कोई ऐड या कुछ आया तो ऐसे करके आप स्क्रीन पे आएंगे। यहाँ से आपको करना है क्या, स्टार्ट नाउ। फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो आपको कुछ सेटअप भी करना पड़ेगा। ये वाला स्क्रीन आप में नहीं आएगा, ये मेरा में इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे में बहुत सारे ऐड अकाउंट हैं। हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे एक टूल है, टूल्स में जाएंगे तो प्लानिंग के अंदर देखिए क्या है, कीवर्ड प्लानर टूल। कहाँ पे, टूल्स में, प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर टूल। कीवर्ड प्लानर में आ जाते हैं। अब देखिए 2 ऑप्शन दे रहा है। पहला क्या बोल रहा है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड। दूसरा बोल रहा है सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट। अगर आपको कीवर्ड पता है कि नहीं इसी पे काम हमको करना है तो फिर आपको ये यूज करना है, लेकिन हर केस, मोस्ट ऑफ द केस में आपको ये वाला यूज करना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाते हैं। अब लेट से हम लोग सर्च कर लेते हैं, लेट से होटल इन रांची वाला एग्जांपल लेते हैं, होटल इन रांची। बस इतना डालना है, वेबसाइट का जरूरत नहीं है। गेट रिजल्ट पे क्लिक करिए तो डिफॉल्ट बता रहा है होटल इन रांची इंडिया में। ठीक है, इंडिया का लास्ट 1 साल का रिपोर्ट वो बता रहा है। अब देखिए होटल इन रांची कितने लोग इसको सर्च करते हैं,
5400 एवरेज मंथली सर्च, यही है आपका सर्च वॉल्यूम। एक मंथ में होटल इन रांची कितने लोग सर्च करते हैं? 5400। ये वाला टेबल बहुत मजेदार है, इस पे क्लिक करेंगे ना आप में थोड़ा अलग आ रहा होगा, लास्ट में बताएंगे क्यों। जब ये क्लिक किए हम लोग तो ये डेटा अरेंज हो जाता है। अरेंज कैसे? अभी ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाला पहले आ गया, कम वाला नीचे आ गया, फिर से क्लिक करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। कम सर्च वॉल्यूम वाला पहले है, असेंडिंग डिसेंडिंग हो रहा है, अरेंज हो जा रहा है डेटा। तो आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा होटल इन रांची ये में कैटेगरी में क्या सर्च होता है सबसे ज्यादा? जाने का मतलब रेडिसन ब्लू रांची। कि मेरे को जैसे कीवर्ड डिसाइड करना, वो सारे कीवर्ड को वहां पे टाइप करके देख लूंगा कि इसमें कितना volume Actually. कौन सा एक्यूरेट है। एक्चुअली आपका दिमाग में एक ए/बी टेस्टिंग हम लोग जाने ना, आपका दिमाग में एक एजम्पशन है, वो एजम्पशन सही हो सकता है लेकिन गलत भी हो सकता है। वो सही है कि गलत वो कैसे पता चलेगा? चेक करके। तो देखिए इसका सर्च वॉल्यूम क्या बता रहा है? 33,000, फिर यहाँ पे 33,000 है रेडिसन ब्लू, ठीक है। तो यानी होटल इन रांची से ज्यादा लोग सर्च करता है, होटल इन रांची से ज्यादा रेडिसन ब्लू को लोग सर्च करता है। अगेन देखिएगा तो यहाँ पे अगर आइएगा तो होटल इन रांची, तीन चार जो है 30,000 33,100 तो मेंशन किया, मतलब सबका सेम ही है सर्च। हाँ सबका सेम ही होगा, इसीलिए वो ऐसा मेंशन करे। रेडिसन नहीं है, टॉप 10 में 8 कीवर्ड रेडिसन से ही रिलेटेड है। अब देखिएगा होटल इन रांची झारखंड, इसको लोग ज्यादा सर्च करते हैं कंपेयर टू होटल इन रांची। तो ये एक नया फैक्ट हमको पता चला। तो डिफॉल्ट आदमी क्या एज्यूम करता है, यानी होटल है तो होटल इन रांची ही सर्च करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग सर्च करता होटल इन रांची झारखंड, ठीक है। तो ये तो हो गया सर्च वॉल्यूम वाला बात। सबसे लास्ट में अगर जाएंगे ना यहाँ पे देखिए तो ये क्या बोल रहा है, पढ़िए। टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, फिर क्या है? टॉप ऑफ पेज बिड क्या है? हाई रेंज। ये है आपका सीपीसी, सीपीसी का लोअर लिमिट, सीपीसी का हायर लिमिट। कहने का क्या मतलब है? अगर रेडिसन ब्लू रांची इस कीवर्ड पे आपको ऐड चलाना है तो एक क्लिक का आपको 3 रुपए से 21 रुपए तक पे करना पड़ सकता है, ठीक है। 3 रुपए से 21 रुपए तक पे करना पड़ सकता है ऐड चलाएं तो। अब ये वाला टेबल ही मजेदार है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अरेंज हो जाएगा। सबसे महंगा कीवर्ड का कितना सीपीसी है? हाईएस्ट 191, और इसका सर्च वॉल्यूम कितना है? मात्र 50, ठीक है। सर्च वॉल्यूम मात्र 50 है और सीपीसी हाईएस्ट 191 रुपए है। तो सबसे पहला चीज जो आपका दिमाग में चल जाना चाहिए, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि अगर सर्च वॉल्यूम ज्यादा है तो सीपीसी तो ज्यादा ही होगा, ऐसा लगता है बहुत लोगों को कि अगर ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं यानी कि उस पे अगर ऐड चलाएंगे तो पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। बट क्या ऐसा है? डेटा ऐसा बोल रहा है? नहीं। लेकिन सर ये जो आप मेरे को दिखा रहे हो, ये तो मैं ऐड करूंगा उसके लिए ही है। लेकिन फ्री वाला करेंगे, एसईओ करेंगे तो उसमें तो जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत नहीं, वॉल्यूम से हम खेलेंगे। हाँ जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए लेट्स से ब्लॉगिंग कर रहे हैं आप तो वहां पे सीपीसी का जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए इन जनरल बोल रहे हैं। लोगों को लगता है जिसका सीपीसी ज्यादा है, सॉरी जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है उसका सीपीसी भी ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और इसका सीपीसी कंपैरेटिवली बहुत कम है, 191 और 21 रुपए। चलिए अब हम लोग करते हैं रिसर्च, अब हम लोग महंगा कीवर्ड खोजते हैं। रांची इंडिया भी नहीं, हम लोग ऑल वर्ल्ड कर देते हैं। अब हम महंगा कीवर्ड खोजना चाह रहे हैं, बताइए। ठीक है जाइए। सर इंडिया में सर्च करो, मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ, इनविजिबल ग्रिल डालो सर। क्या? इनविजिबल ग्रिल, इनविजिबल ग्रिल, INVISIBLE GRILL। इंडिया ही रखो। वर्ल्ड का देख लेते हैं इनविजिबल ग्रिल कितना महंगा है। पहले तो सर्च वॉल्यूम देखते हैं। इनविजिबल ग्रिल 49,000 लोग सर्च करते हैं, यानी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम तो है, लेकिन सीपीसी हाईएस्ट 87 है इस कीवर्ड का। कीवर्ड क्या है? MC2 इनविजिबल ग्रिल। फिर लोग करते हैं, इसका तो लगभग 100 रुपए तक है। तो हम तो आपकी जगह रहते तो हम तो ऐड चला देते, आंख मूंद के ऐड चला देते। प्लस अगर रांची में करेंगे तो रांची में सर्च वॉल्यूम बहुत कम होगा,
सर्च वॉल्यूम तो नो डाउट बहुत कम होगा फेव करते, मात्र 40 लोग सर्च करता है। सब अगर जोड़ भी दे जितना भी इस कैटेगरी में है तब भी 100-200 भी नहीं होगा। और देखिए कितना एक कीवर्ड का ये है, तो हम अगर आपकी जगह रहते तो हम आंख मूंद के इस पे ऐड चला देते, क्योंकि और कोई यहाँ पे होगा भी नहीं इस कैटेगरी में जो ऐड चला रहा है। तो मेरा सीपीसी अगर हम 50 पैसा भी देंगे तो मेरा ऐड चल जाएगा। अभी क्या बोले हम उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, बट आपकी जगह हम रहते तो हम आंख बंद करके इस पे ऐड चला देते। यस, तो हम लोग ऑल वर्ल्ड का देख रहे थे, हम लोग का ऑब्जेक्टिव था महंगा कीवर्ड खोजना। ठीक है, तो यस, ये तो महंगा नहीं हुआ, महंगा 87 मात्रा है, 877 आया मात्र। महंगा मतलब कम से कम 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ बोलिए। एक क्लिक का 50,000, बोलिए क्या सर्च करें कि एक क्लिक का 50,000 लगे? रियल एस्टेट, रियल एस्टेट सर्च करते तो वर्ल्ड है ना अभी। रियल एस्टेट कैटेगरी में देखते हैं सबसे महंगा कीवर्ड क्या है। बाई माई हाउस, ये देखते हैं इसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा किस चीज का? रियल एस्टेट भी अच्छा खासा लोग सर्च करते हैं, लेकिन अब प्राइस वाइज देखते हैं। बाई माई हाउस है तो, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है, 10,000, 9,528 रुपए है। 9,000। सेल माई हाउस फास्ट, देखिए सर्च वॉल्यूम भी अगर देखेंगे ना तो आपको आइडिया लगेगा, खरीदने से ज्यादा लोग बेचने वाला चीज सर्च करते हैं। सेल माई हाउस, सेल बेच मतलब घर बेचने के लिए लोग ज्यादा सर्च करते हैं, और सीपीसी भी दोनों का लगभग बराबर है। ठीक है, खरीदना जितना लोग चाहते हैं उससे ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं। ठीक है, सर्च वॉल्यूम ठीक है, मतलब सॉरी सीपीसी ठीक है, लेकिन 10,000 तक ही है, हम लोग 50,000 ज्यादा चाहते हैं। और बताइए मोबाइल। सर ये सरकारी का इंश्योरेंस वर्ल्ड उसका 90,000। इंश्योरेंस कैटेगरी बहुत महंगा है, इंश्योरेंस कैटेगरी बहुत महंगा है। देखिए सबसे महंगा कौन सा है, एक क्लिक का कितना है पढ़िए, 89,978, क्लोज टू 90,000 एक क्लिक का। क्या है कीवर्ड? हुमाना कॉम। हुमाना कॉम क्या है, कोई होता होगा कंपनी, एक बार देख लेते हैं हुमाना कॉम कौन है। इतना है 90,000, हुमाना कोई कंपनी है मेडिकल इंश्योरेंस का, राइट। और कोई कैटेगरी बताइए। लोन, लोन इतना महंगा नहीं होगा, लोन होगा, हो भी सकता है। बैंकिंग कैटेगरी का हर चीज हमको लगता है महंगा होगा। बैंकिंग, एसटी जॉर्ज होम लोन 58,000 रुपीज एक क्लिक का। जस्ट इमेजिन, मतलब इस पे अगर आपका कोई वेबसाइट है जो टॉप पे रैंक कर रहा है, कोई ब्लॉग है टॉप पे रैंक कर रहा है, ये माई कैलकुलेशन, इसको इतना लोग सर्च करता है, बब्बा रे बहुत ट्रैफिक है, 27 लाख लोग सर्च करता है। यस, तो ये आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है? आपको 5 ऐसा कीवर्ड खोज के लाना है जिसका सीपीसी कितना हो, 50,000 से ज्यादा हो, 50,000 से ज्यादा हो। थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, 2-3 तो यही बता दिए सर। 2-3 जो बताए उसके अलावा, 2-3 जो बताए उसके अलावा 5 कीवर्ड सबको खोज के लाना है जिसका सीपीसी कितना हो, मोर देन 50,000 रुपीज हो। अगेन यहाँ पे जीपीटी करिएगा तो जीपीटी आपको पता चल जाएगा, जीपीटी के पास एकदम गलत डेटा रहता है। ठीक है, यहीं पे हम एंड करेंगे। ठीक है, ये टूल एक लैपटॉप दीजिए, फर्स्ट टाइम खोलिएगा तो थोड़ा सेटअप करना पड़ता है, हम दिखा देते हैं कैसे होगा। यस, यही चाहते थे हम। मीट यहाँ पे शेयर कर देते हैं स्क्रीन।
ठीक है, तो इसको लाइन बाय लाइन हम लोग देख लीजिएगा, इसके बिना आप वो कर ही नहीं पाएंगे। गूगल पे हम लोग सर्च किए थे, क्या सर्च किए थे? कीवर्ड प्लानर टूल सर्च किए थे, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, ये आपको सर्च करना है। ठीक है, इस पे जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ करिए या साइन इन करिए। आपका जीमेल लॉगिन होना चाहिए तभी ये काम करेगा। फर्स्ट टाइम में आपको सेटअप करना पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो जैसे ये बोल रहा है वेबसाइट यूआरएल, तो हम लोग के पास तो वेबसाइट नहीं है, तो हम क्या करते हैं ना, इसी का वेबसाइट इसको दे देते हैं। ठीक है, लो, ठीक है, नेक्स्ट। ये सेटअप के बिना आपका चालू ही नहीं होगा। तो ये कुछ कुछ बोल रहा है, देखते हैं। स्किप दिख रहा है कहीं पे, स्किप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है स्किप, नेक्स्ट करना ही पड़ेगा। अब स्किप दिख रहा है, स्किप, लोड योर कॉल कुछ बोल रहा है, स्किप है, स्किप, फिर आया स्किप, आ गया लीव कैंपेन क्रिएशन, तो लीव कर देते हैं। तो स्किप के उसको मैंडेटरी नहीं है, मतलब ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, उसका जरूरत पड़ेगा जब गूगल एड्स पढ़ेंगे, बट अभी के लिए स्किप कर सकते हैं। कंटिन्यू किए। बिलिंग अकाउंट पॉसिबली आपको बनाना पड़ेगा, ये जो कर रहे हैं कंटिन्यू किए, फिर एक बार सबमिट करते हैं। कुछ एरर आएगा, क्या बोल रहा है, आप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, हम तो इंडिविजुअल है। नाम पूछ रहा है, स्ट्रीट एड्रेस पूछ रहा है, तो स्ट्रीट एड्रेस डाल दीजिए। पिन कोड पूछ रहा है 834001, स्टेट, क्रिएट, ये वाला काम करना ही पड़ेगा आपको। अब सबमिट करते हैं, अभी भी एरर आएगा। क्या एरर बोल रहा है, तो नो किए, ये टर्म एंड कंडीशन है, एक्सेप्ट कर लिए। इतना पे भी नहीं होगा, अभी भी एरर है, देखते हैं क्या एरर है। एरर है, क्या बोल रहा है, पेमेंट मेथड पूछ रहा है, पैसा पे कैसे करेंगे? नेट बैंकिंग करिएगा, पैसा लगेगा नहीं आपका, नेट बैंकिंग करना है। मैन पेमेंट अमाउंट पूछ रहा है, कितना पैसा पे करना है, तो ऐसे डाल दीजिए 1000 रुपये, देना नहीं है आपको। सबमिट करते हैं। ये आए यहाँ पे, कोई भी बैंक चूज कर लीजिए यहाँ पे, फिर IDBI कर लेते हैं। इतना आ गया, अब इसको कैंसिल कर दीजिए। इतना आ गया, अब इसको यहाँ पे ऐसे काट दीजिए। कभी कभी एक बार में नहीं होगा, फिर से सबमिट करिएगा। क्या बोल रहा है, अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड, नेट बैंकिंग करके काट देना, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में पक्का हो जाएगा। आ गया, क्या बोल रहा है, योर अकाउंट वाज क्रिएटेड, फिर कंटिन्यू, शायद कुछ और डिटेल भी मांगेगा। हाँ यस, क्या बोल रहा है, आप ऑर्गेनाइजेशन है या एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो नो कर दीजिए इसको। कौन आपके लिए ऐड के लिए पे करता है, तो आप पे करते हैं, ऐसा कर दीजिए, सेव एंड कंटिन्यू। हम लोग का अकाउंट खुल गया, कौन सा, गूगल ऐड का अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग जा सकते हैं, ये सब स्किप करिए, कैंसिल करिए, जो भी है ये सब कैंसिल करिए। आपको कहाँ पे जाना है, टूल्स में जाना है, टूल से प्लानिंग, प्लानिंग के बाद कीवर्ड प्लानर टूल, इसके बाद डिस्कवर न्यू कीवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपका और मेरा थोड़ा अंतर दिखेगा, जैसे हम होटल ही सर्च कर देते हैं, होटल सर्च किए, यहाँ से लोकेशन वाला वही ऑप्शन है। ठीक है, और इधर आते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दे रहा है, एक रेंज दे रहा है, एवरेज मंथली सर्च का। आपको क्या दे रहा है, एक रेंज दे रहा है, हमको एक्यूरेट डेटा दे रहा था। तो जब आप गूगल ऐड पे पैसे खर्च करेंगे तो आपका ये भी एक्यूरेट डेटा देने लगेगा, और पैसा भी नहीं, ऐसा नहीं कि 10 रुपए या 1000 रुपए खर्च कर दिए, तो आप ठीक ठाक अमाउंट खर्च कर देंगे तो ये आपको रेंज की बजाय एग्जैक्ट डेटा देने लग जाएगा। अभी के लिए आपको रेंज से काम चलाना पड़ेगा। क्लियर है, क्या किए कैसे किए? सर इधर वाला तो रेंज में नहीं बना है। ये तो डिफॉल्ट ही रेंज है, सबके लिए रेंज है, लो का और हाई का, तो ये तो रेंज ही बता रहा है, लेकिन यहाँ पे एवरेज मंथली सर्च है।
आपको क्या करना है, यहाँ पे 50,000 से महंगा कीवर्ड खोजना है। इसमें भी कुछ कोई कीवर्ड है, कोई ऐसा कुछ नाम है जगह का जिस पे 14,000 रुपये एक क्लिक का लोग पे करने के लिए तैयार हैं। क्या चीज़ है जी ये? अच्छा, कोई होटल है, कोई हैवी होटल लग रहा है जी, दुबई का होटल है। एक क्लिक का 14,000 तक पे करने के लिए लोग रेडी है। तो क्लियर है क्या करना है? ठीक है। हाँ, एक क्लिक का 14,000 पेमेंट करने के लिए रेडी है, मतलब एक क्लिक करें तो उतना पेमेंट कट जाएगा, right? आपका नहीं, उसका कटेगा, जो ऐड चला रहा है उसका कट जाएगा इतना, अगर कोई, ठीक है, 14,000 तक कट सकता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे का। जब गूगल एड्स पढ़ेंगे, इवन एफयू में भी थोड़ा सा और आप समझने लग जाएंगे। अभी बताएंगे भी तो नहीं समझ में आएगा, तो ये बताएंगे। इससे पढ़ेंगे नहीं, क्या है, इसमें 14,000 नुकसान करता है। नहीं, नॉट नेसेसरली, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाट आई विल टेल यू कि आदमी का गलती से ये सब होता है। ठीक है, और आप कैसे बच सकते हैं ये भी बताएंगे आपको। ठीक है, बट होमवर्क क्लियर है सबको क्या करना है? ठीक है, और इवन आप जाइएगा जो एसईओ वाला पीपीटी है, एसईओ वाला जो पार्ट है, वहां पे जो कॉमन टर्म्स लिखा हुआ था, हम बोले थे उसका नोट्स बनाने के लिए, ध्यान में। ठीक है, जो भूल गए हैं वो आज जाके कर लीजिएगा, नहीं तो फिर कल का लेक्चर से ऐसे लगेगा कि एकदम रेलगाड़ी जा रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी नोट्स वहां पे बोले थे, नोट्स बना लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है बिफोर आई एंड दिस ऑनलाइन में? कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है। दीक्षा जी, साक्षी, रोशन, नहीं, कुंवर, आपको क्रेडिट गेन हुआ है? हाँ मिलता है फ्री क्रेडिट। रश्मि, कोई क्वेश्चन है? नहीं। रीफा मेहता, नहीं। एफकेएफ लिमिटेड, विशाल, कोई क्वेश्चन है? नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। कल कनेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, मिस मत करिएगा। थैंक यू।